एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग, सर्जरी में आपको दो पेशेंट्स मिलेंगे, वन इज अल्सर एंड वन इज स्वेलिंग। अल्सर्स में मोस्ट कॉमनली डायबिटिक अल्सर बहुत कॉमन मिल जाता है, या फिर प्रेशर सोर्स जिसको डेक्यूबिटस अल्सर्स बोलते हैं, जो कि बैड सोर्स भी कहलाते हैं। तो एक पेशेंट मिलेगा अल्सर का, एक पेशेंट मिलेगा स्वेलिंग। स्वेलिंग अगर होती है तो मोस्ट कॉमन थायराइड स्वेलिंग मिल सकता है, कहीं भी लिम्फेडेनोपैथी मिल सकती है। सो नाउ वी कम टू द एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग। स्वेलिंग को कैसे एग्जामिन करोगे? तो स्वेलिंग को एग्जामिनेशन करने के पहला होता है इंस्पेक्शन, कि डू नॉट टच थेरेपी, आपको देखना, अभी सिर्फ देखना है, छूना नहीं है पेशेंट को। और सेकंड होता है पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब हाथ लगा के उसे अपनी फाइंडिंग्स को कंफर्म करना है। सो फर्स्ट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें पहला होता है साइट। साइट मतलब कि किस जगह पर है, क्योंकि स्वेलिंग की साइट से हम बता सकते हैं कि स्वेलिंग किस चीज की। सपोज सबमेंडिबुलर स्वेलिंग है, सबमेंटल स्वेलिंग है, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज लिम्फेडेनोपैथी। थायराइड के लेवल पर स्वेलिंग है तो हम बोल सकते हैं दिस इज थायराइड स्वेलिंग। लाइक आपका होता है डर्माइड सिस्ट। डर्माइड सिस्ट हमेशा आपके एनाटॉमिकल साइट्स पे होता है। तो पोजीशन ऑफ स्वेलिंग आपकी बताएगी कि आपकी स्वेलिंग किस चीज की। बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन सिस्ट हमेशा लेबिया मेजोरा के ऊपर होती है, ठीक। सो फर्स्ट इज साइट, कि आपके किस साइड पे स्वेलिंग है। सेकंड इज साइज, कि उसकी साइज क्या है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली, अब स्केल तो होता नहीं कि मेजर करोगे, तो आपको किसी एक चीज से उसको कंपेयर करना है। लाइक द साइज ऑफ अ स्मॉल बेरी, मतलब बेर के बराबर है, या साइज ऑफ अ स्मॉल मीडियम साइज लेमन, और अ साइज ऑफ अ बिग पोटैटो। तो आपको कंपेरेटिवली साइज बतानी है। थर्ड इज द शेप। शेप मीन्स कि इट इज अ रेगुलर शेप, ओवल स्वेलिंग है, राउंड स्वेलिंग है, या फिर इरेगुलर शेप का है। 99% अगर कोई इरेगुलर स्वेलिंग होती है, इट इज मोस्टली टुवर्ड्स द मैलिग्नेंसी। तो साइट, शेप, सरफेस। नाउ सरफेस स्मूथ या इरेगुलर। स्मूथ सरफेस है अगर तो इट मे बी बेनाइन, और अगर इरेगुलर सरफेस है तो इट मे बी मैलिग्नेंट। फिफ्थ इज स्किन ओवर द स्वेलिंग। स्किन ओवर द स्वेलिंग अगर वो रेड है, इन्फ्लेम्ड है, अच्छा पूरे में रेडनेस फील हो रही है, तो इट माइट बी इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग। बट अगर वहां की स्किन ओवर द स्वेलिंग बिल्कुल नॉर्मल है तो इट इज नॉन इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग। नेक्स्ट इज पल्सेशंस। क्या कोई विजुअलाइज पल्सेशन जो स्वेलिंग के ऊपर दिख रहे हैं? अगर पल्सेशंस दिख रहे हैं तो माइट बी ये आपकी ब्लड वेसल की स्वेलिंग हो सकती है, स्पेशली आर्टरीज की। लाइक एओर्टिक एनेरिज्म के केस में आपको स्वेलिंग दिखेगी, जिसमें आपको पल्सेशंस फील होंगे। सो नेक्स्ट इज द पल्सेशंस ओवर द स्वेलिंग। नेक्स्ट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कि जहां पर स्वेलिंग हो रही है वहां के आपको पेरिस्टाल्टिक वेव्स फील हो रही है। लाइक पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब पाइलोरिक वो एंड है जहां पर स्टमक इंटेस्टाइन से जुड़ता है, उसको बोलते हैं स्टेनोसिस, पाइलोरस। और पाइलोरस स्टेनोसिस होना बहुत कॉमन होता है। तो अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस होगी तो उस स्टेनोसिस, उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उस एरिया पे ज्यादा दिखेंगे आपको। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की अगर स्वेलिंग रही तो वहां पर आपको विजुअलाइज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट मींस कि क्या किसी स्वेलिंग के ऊपर प्रेशर इफेक्ट है। नेक्स्ट इज मूवमेंट विथ रेस्पिरेशन। क्या सांस लेने से कोई स्वेलिंग मूव कर रही है? अगर सांस लेने से स्वेलिंग मूव कर रही है तो इट माइट बी अटैच्ड विद सम ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज मूवमेंट विथ डिग्लूटिनेशन। आप उसको स्वेलिंग को होल्ड कीजिए और उसको भुटकने के लिए बोलिए। इफ योर स्वेलिंग मूव्स विद डिग्लूटिनेशन, माइट बी इट इज अ स्वेलिंग ऑफ थायराइड स्वेलिंग। देन नेक्स्ट इज मूवमेंट विथ प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। स्वेलिंग को हाथ में कैच कीजिए कहीं भी हो और जीभ निकालने के लिए बोलिए। इफ स्वेलिंग मूव्स विथ प्रोट्रूजन ऑफ टंग, so it may be thyroglossal cyst. नेक्स्ट इज नंबर। कितने नंबर है? एक नंबर, एक स्वेलिंग है, दो है, या मल्टीपल स्वेलिंग है। नेक्स्ट इज कलर। कलर क्या है? लाइक अगर हिमेंजियम होगा, कोई ब्लड वेसल की स्वेलिंग होगी तो इट माइट बी रेड और ब्लूइश इन कलर। सो नेक्स्ट इज द कलर। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको, क्योंकि अभी इंस्पेक्शन है इसलिए आपको हाथ नहीं लगाना है, बट कंसिस्टेंसी में आपको वो सॉफ्ट दिख रही है या फिर वो आपको हार्ड दिख रही है। एंड द एजेस। एजेस मतलब वो स्किन से फिक्स दिख रही है या स्किन से वो निकलती हुई दिख रही है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा मसे, जो मसे निकलते हैं पेडम्बुलेटेड दिखते हैं, लटकते हुए दिखते हैं। सो दैट इज द एजेस ऑफ द स्वेलिंग। It is whether it is fixed to the skin or it is pedunculated. Next is the presence of any scar. अगर उस स्वेलिंग के ऊपर कोई स्कार मार्क दिख रहा है, या फिर एक होता है प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। जैसे कि एक संतरा है, संतरा जब सूख जाता है तो कैसे उसके छिलके अंदर की तरफ घुस जाते हैं, उस अपीयरेंस को बोलते हैं प्यूडी अपीयरेंस। तो क्या किसी स्वेलिंग के ऊपर इस तरह का अगर अपीयरेंस दिख रहा है तो इट माइट बी अ मैलिग्नेंसी, कि वो मैलिग्नेंट स्वेलिंग हो सकती है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंस्पेक्शन जो आपको देखना है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, साइट, साइज, shape, surface, number, color, skin over the swelling, movement with protrusion of the tongue, movement with the respiration, and yani visualize pulsations, yani visualize peristalsis. So these are the points for inspection. Now come to the palpation. जब अब हमें उसी swelling को हाथ लगा के confirm करना है अपनी inspection की findings को. So next the points of palpation. First size, size confirm करनी है अपने हाथ से लगा के, क्योंकि कई बार देखने में साइज अलग मिलती है लेकिन छूने पर अलग मिलती है। तो साइज देखेंगे आप, कंफर्म करेंगे। शेप कंफर्म करेंगे कि वो रेगुलर स्वेलिंग है, इरेगुलर स्वेलिंग है। सरफेस चेक करेंगे स्मूथ है या इरेगुलर है। स्किन ओवर द स्वेलिंग, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, स्वेलिंग का टेम्परेचर देखने के लिए
हमेशा बैक ऑफ द हैंड यूज करते हैं, तो जहां पर भी स्वेलिंग दिख रही है आप अपना बैक ऑफ द हैंड लगाएंगे। अगर ये आपको रेड इन्फ्लेम्ड फील हो रहा है इट मीन्स ये टेंडर स्वेलिंग इन्फेक्शियस स्वेलिंग है, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है दैट मीन्स ये इन्फेक्शियस स्वेलिंग नहीं है। तो टेम्परेचर देखने हमेशा बैक ऑफ द हैंड का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट होता है आपका टेंडरनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंडरनेस, कि आप पेशेंट तो आपको बोल रहा है स्वेलिंग है, लेकिन अगर उस हिस्से को पेशेंट का आप उसको माइंड को डाइवर्ट कीजिए एंड उसके बाद उसको हाथ लगा के फील कीजिए। टेंडरनेस इज द चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। आपको पूछना नहीं है कि दर्द है या नहीं, बट अगर आपने स्वेलिंग के ऊपर प्रेस किया, आपने उसको बातों में लगाया हुआ है, और एज यू प्रेस दैट सरफेस और इफ देयर इज चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन दैट मींस दैट स्वेलिंग इज टेंडर, और टेंडर स्वेलिंग सजेस्टिव कि दैट इट इज इन्फेक्शियस स्वेलिंग। नेक्स्ट इज ट्रांसलुसेंसी। ट्रांसलुसेंसी इंडिकेट करती है कि उस स्वेलिंग, आप उस ट्रांसलुसेंसी चेक करने के लिए आप एक ब्राउन पेपर यूज करेंगे जो हम लोग कॉपीज में चढ़ाते हैं। उस ब्राउन पेपर का एक रोल बनाएंगे, रोल बनाने के बाद जो भी स्वेलिंग है उसके ऊपर उस रोल को रखेंगे एंड साइड से आप टॉर्च को डालेंगे और अंदर देखेंगे। अगर आप उस स्वेलिंग, क्योंकि हमने चारों तरफ अंधेरा कर दिया है और साइड से हम टॉर्च डाल रहे हैं, अगर उस स्वेलिंग के अंदर पानी भरा होगा तो आपको यहाँ से चमकती हुई स्वेलिंग दिखाई देगी विच इज नोन एज ट्रांसलुसेंसी। तो इफ ट्रांसलुसेंसी टेस्ट पॉजिटिव इट इंडिकेट्स कि स्वेलिंग के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इट इज जस्ट लाइक ऑफ वाटर, दैट मीन्स वो प्लाज्मा हो सकता है। और अगर वो ट्रांसलुसेंसी नहीं शो कर रही है दैट मीन्स वो स्वेलिंग के अंदर आपका ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है, या कोई सॉलिड मास हो सकता है। तो दिस इज नोन एज ट्रांसलुसेंसी टेस्ट। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मीन्स जो भी स्वेलिंग है आप उसको टैप करके देखिए, अगर उसमें फ्लक्चुएशन पॉजिटिव है इट मीन्स कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड है, और अगर वो फ्लक्चुएंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है इट मीन्स उसके अंदर जो मटेरियल है वो सॉलिड है। नेक्स्ट इज फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल में आप अगेन प्रेस करके देखिए कि अगर जस्ट आपने इसको फ्लिकरिंग मूवमेंट दिया और अगर फ्लूइड हिलता हुआ दिख रहा है दैट मीन्स फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव, इट मीन्स इसके अंदर लिक्विड है। पल्सिलिटी, अगर कोई स्वेलिंग के ऊपर पल्सेशंस मिल रहे हैं तो आप उसको हाथ लगा के टच कर सकते हैं, उसके पल्सेशंस को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एजेस। एजेस को फिक्स कीजिए एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऐसा पॉइंट है जो आप पाल्पेशन पे फील करोगे कि कोई स्वेलिंग अगर हार्ड इन कंसिस्टेंसी है तो 99 इट इज मोर टुवर्ड मैलिग्नेंसी, अगर आपकी स्वेलिंग सॉफ्ट इन नेचर है तो इट इज 99% इज बेनिग्न इन नेचर। तो कंसिस्टेंसी हम सिर्फ इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई स्वेलिंग रिड्यूस हो रही है नहीं हो रही है। कोई भी स्वेलिंग आपने हाथ में ली है और आपने हाथ से उसको प्रेस किया है और वो गायब हो गई, इट मीन्स रिड्यूसिबिलिटी पॉजिटिव एंड इट इज मोस्ट टुवर्ड हर्निया, कि ये हर्निया है, क्योंकि हर्निया एक स्वेलिंग होती है जहां पर आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डेफिशिएंट हो जाता है और आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह सब बाहर आ जाती है एंड एज यू पुश वो सारी चीजें अंदर चली जाती हैं एंड स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है, स्वेलिंग गायब हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव, और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स आपकी स्वेलिंग हर्निया है। और हर्निया 4 तरीका से होता है, इंग्वाइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया और आपका इंसिजनल हर्निया। और ये सारे हर्निया की साइट आपको बता देगी कौन सा हर्निया है, तो इसको हर्निया को चेक करना बहुत इजी है। साइट बता देगी कि कौन सा हर्निया है और रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट बता देगी कि हर्निया है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की मतलब अगर आपकी स्वेलिंग कंप्रेस हो रही है या नहीं हो रही। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर पाल्पेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, साइज, शेप, सरफेस, स्किन ओवर द स्वेलिंग, सराउंडिंग एरिया, टेम्परेचर, टेंडरनेस, कंप्रेसिबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी एंड द लास्ट इज द पल्सिलिटी। ये 4-5 पॉइंट्स आप सिर्फ इसको पल्सेशंस में देख सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे एक स्वेलिंग।